बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। कक्षा की शुरुआत करते हैं। पाठ है हमारा लिंग यानी जेंडर। संज्ञा का वह रूप जिससे उसके स्त्री पुरुष होने का बोध होता है लिंग कहलाता है। लिंग कौन कौन से होते हैं? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, पुरुष और स्त्री। लिंग के भेद, काइंड्स ऑफ जेंडर। लिंग के मुख्यतः दो भेद होते हैं। पुल्लिंग, जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध हो उन्हें पुल्लिंग कहते हैं, जैसे भाई, पिता, घोड़ा, शेर आदि सभी पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं, अतः ये सभी पुल्लिंग शब्द हैं। स्त्रीलिंग, जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध हो उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे बहन, चाची, गाय, शेरनी, माता आदि सभी शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं, अतः ये सभी स्त्रीलिंग शब्द हैं। लिंग निर्धारण मात्र सजीव में ही नहीं होता वरन निर्जीव वस्तुओं और भावों में भी होता है। पुल्लिंग की पहचान यानी आइडेंटिफिकेशन ऑफ मैस्कुलाइन जेंडर। लिंग निर्धारण करते समय समस्या यह आती है कि किस शब्द को किस लिंग के अंतर्गत रखें। सजीव वस्तुओं के लिए लिंग निर्धारण में तो कोई परेशानी नहीं आती, किंतु निर्जीव वस्तुओं के लिंग निर्धारण में अवश्य ही समस्या आती है। शब्दों के लिए लिंग की पहचान के कुछ नियम हम बताने जा रहे हैं। निम्नलिखित सदैव पुल्लिंग होते हैं, जैसे कुछ प्राणीवाचक संज्ञाएं जैसे चीता, खरगोश, खटमल, मोर, कौवा आदि। समूहवाचक शब्द जैसे वर्ग, झुंड, समूह, दल आदि। सभी हिंदी महीने और कुछ अंग्रेजी महीने व दिन जैसे फागुन, चैत्र, ज्येष्ठ, अगस्त, सितंबर, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार आदि। वृक्ष और फलों के नाम जैसे सागौन, शीशम, चंदन, साल, केला, सेब, संतरा, नींबू, आम, अमरूद आदि। देश और नगरों के नाम जैसे भारत, दिल्ली, नेपाल, कनाडा, सिंगापुर, अमेरिका, रूस, जापान, पेरिस, सिडनी आदि। धातुओं के नाम जैसे सोना, जस्ता, तांबा, एल्यूमिनियम, लोहा आदि। फूलों के नाम जैसे कमल, गुलाब, गेंदा, गुड़हल आदि। रत्नों के नाम जैसे पन्ना, नीलम, मोती, मूंगा, हीरा आदि। अनाजों के नाम गेहूं, जौ, चावल, चना, ज्वार, बाजरा, धान आदि। पर्वतों के नाम जैसे हिमालय, नीलगिरी, सतपुड़ा, विंध्याचल आदि। द्रवों के नाम जैसे दूध, जल, सोमरस, अमृत, घी, तेल, शरबत आदि। ग्रह और नक्षत्रों के नाम जैसे बुध, शुक्र, सूर्य, मंगल, बृहस्पति, चंद्र आदि। फिर आते हैं स्त्रीलिंग की पहचान, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फेमिनाइन जेंडर। निम्न संज्ञाएं सदैव स्त्रीलिंग होती है। कुछ प्राणीवाचक संज्ञाएं जैसे मछली, मक्खी, जोंक, मैना, कोयल, तितली, बत्तख आदि। समूहवाचक शब्द जैसे सभा, सेना, समिति, पंचायत, कमेटी, श्रेणी, चौपाल, भीड़, कक्षा आदि। कुछ अंग्रेजी महीनों के नाम जैसे जनवरी, फरवरी, मई, जुलाई आदि। सभी हिंदी तिथियां जैसे प्रथमा, द्वितीया, पंचमी, अष्टमी, पूर्णिमा, अमावस्या आदि। भाषाओं, लिपियों और पुस्तकों के नाम जैसे रामायण, गीता, बाइबल, हिंदी, संस्कृत, तमिल, रोमन, गुरुमुखी, देवनागरी आदि। आहारों के नाम जैसे चाय, चीनी, रोटी, सब्जी, बर्फी, जलेबी आदि। नदी और झीलों के नाम जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, नैनी, चिल्का, सांभर आदि। तिलहनी और दलहनी फसल जैसे सरसों, अरंडी, सूरजमुखी, मूंग, उड़द, मसूर, अरहर आदि। सुंदर, कोमल एवं छोटी वस्तुएं जैसे जूती, रस्सी, कुटिया, लुटिया, पतीली आदि। अधिकांश इकारांत शब्द जैसे लौकी, गोभी, रसीली, मोरनी, स्त्री, शेरनी, पत्नी, कड़वी, रानी, कहानी आदि। पदवाची शब्द सभापति, मैनेजर, राजदूत, मंत्री, डॉक्टर आदि शब्दों में लिंग परिवर्तन नहीं होता। इन शब्दों का लिंग परिचय क्रिया के आधार पर होता है, जैसे प्रधानमंत्री गई, प्रधानमंत्री गए। पर्यायवाची शब्दों का लिंग निर्णय एक ही वस्तु के दो नाम भिन्न लिंगों में हो सकते हैं, जैसे किताब स्त्रीलिंग, ग्रंथ पुल्लिंग, काया स्त्रीलिंग, शरीर पुल्लिंग, पत्र पुल्लिंग, चिट्ठी स्त्रीलिंग। यहाँ पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम। भिन्न शब्द लिखकर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग कैसे? बैल, गाय, छात्र, छात्रा, पति, पत्नी, साहब, मेम, चटक, चटका, बाल, बाला, भाई, बहन, अनुज, अनुजा। अंक को इका में बदलकर रक्षक, रक्षिका, बालक, बालिका, उपदेश, उपदेशिका, सेवक, सेविका, नायक, नायिका, शिक्षक, शिक्षिका, परिचायक, परिचायिका, गायक, गायिका, ग्राहक, ग्राहिका। फिर अ या आ को बड़ी में बदलकर ब्राह्मण, ब्राह्मणी, घोड़ा, घोड़ी, मामा, मामी, देव, देवी, कबूतर, कबूतरी, बकरा, बकरी, चाचा, चाची, नर, नारी, हिरण, हिरनी, गधा, गधी, नाना, नानी, पुत्र, पुत्री। अब अ या आ को इया में बदलकर चूहा, चूहिया, बेटा, बेटिया, बंदर, बंदरिया, कुत्ता, कुतिया, बछड़ा, बछिया,
चीड़ा चिड़िया, लोटा लुटिया, गढ़ गढ़िया, बूढ़ा बुढ़िया। अब अंतिम स्वर को इन में बदलकर पड़ोसी पड़ोसिन, सुनार सुनारिन, पापी पापिन, धोबी धोबिन, कहार कहारिन, पुजारी पुजारिन, नाई नाइन, जुलाहा जुलाहिन, चपरासी चपरासिन, लोहार लोहारिन, ग्वाला ग्वालिन, तेली तेलिन। फिर अंत में आइन जोड़कर हलवाई हलवाइन, बनिया बनियाइन, ठाकुर ठकुराइन, पंडा पंडाइन, बाबू बबुआइन, पंडित पंडिताइन, दुबे दुबाइन, चौबे चौबाइन, लाला लालाइन। अंत में नी जोड़कर शेर शेरनी, भाट भाटनी, मजदूर मजदूरनी, रीछ रीछनी, मास्टर मास्टरनी, भील भीलनी, सिंह सिंहनी, जाट जाटनी, चोर चोरनी। अंतिम स्वर को आनी में बदलकर राजपूत राजपूतानी, सेठ सेठानी, इंद्र इंद्राणी, देवर देवरानी, जेठ जेठानी, रुद्र रुद्राणी, सिंह सिंहनी, जाट जाटनी, चोर चोरनी। फिर मान और वान वाले शब्दों के स्त्रीलिंग भगवान भगवती, श्रीमान श्रीमती, बलवान बलवती, रूपवान रूपवती, बुद्धिमान बुद्धिमती, श्रद्धावान श्रद्धावती, गुणवान गुणवती, श्री धीमान धीमती, विद्वान विदुषी। अब आते हैं तत्सम शब्द। इन से बनी बड़ी के स्थान पर इनी या इणी से यशस्वी यशस्विनी, ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी, कार्यकारी कार्यकारिणी, सन्यासी सन्यासिनी, स्वामी स्वामिनी, तपस्वी तपस्विनी। अब त्रि से बने पूता वाले शब्द को त्रि में बदलकर नेता नेत्री, कर्ता कर्त्री, अभिनेता अभिनेत्री, दाता दात्री, विधाता विधात्री, हर्ता हर्त्री। जो शब्द सदैव पुल्लिंग होते हैं उनके स्त्रीलिंग बनाने के लिए उनसे पहले मादा शब्द जोड़े जाते हैं, जैसे कौवा मादा कौवा, भालू मादा भालू, खरगोश मादा खरगोश, बिच्छू मादा बिच्छू, मगरमच्छ मादा मगरमच्छ, गेंडा मादा गेंडा। जो शब्द सदैव स्त्रीलिंग होते हैं उनके पुल्लिंग बनाने के लिए पहले नर शब्द जोड़े जाते हैं, जैसे मक्खी नर मक्खी, छिपकली नर छिपकली, गिलहरी नर गिलहरी, मकड़ी नर मकड़ी। अब आते हैं मुख्य बातें पर। लिंग के द्वारा हम संज्ञा शब्दों के स्त्री या पुरुष जाति का बोध कराते हैं। हिंदी में दो लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। बच्चों अब आ जाते हैं इसके अभ्यास कार्य पर। बच्चों अब आप इसका अभ्यास कार्य स्वयं कीजिएगा।